तेरा नाम पुकारूंगा, सब मिल करके गाएंगे। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, चाहे आंसू हो आंखों में मैं तो कभी ना। एक बार फिर से, चाहे आंसू हो आंखों में मैं तो कभी ना हारूंगा, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, फिर से खड़ा मुझे करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे। थोड़ा मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। और आइए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन में से दूसरे इतिहास की पुस्तक को निकालेंगे, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास की जो पुस्तक है। और इसका हम लोग जो है 7वां अध्याय हम लोग खोलेंगे, ठीक है। और इसका 7वें अध्याय के ऊपर हम कुछ बातें हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बोलता है और क्या बात करता है, ठीक है। हालेलुया। इस 7वें अध्याय में क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था ताकि वो उसके भवन को बनाए, और उसका नाम क्या था? सुलेमान था, ठीक है। और ये जो सुलेमान था, इसके जो पिता थे जिनका नाम दाऊद था, वो भी ये चाहता था कि प्रभु मैं तेरे एक भवन को बना सकूं, मैं तेरे लिए एक भवन को निर्माण कर सकूं। लेकिन परमेश्वर ने ये अनुग्रह उसको नहीं दिया। ये अनुग्रह किसको दिया? इस सुलेमान को दिया ताकि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का भवन बना सके, ठीक है। जब हम इन नामों को लेते हैं, इन नामों को लेने से कई बार हमारे दिमाग में एक टक्कर लगती है, तो कुछ मुसलमान से नाम लग रहे हैं, ये नाम मुस्लिम नहीं है, पर वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो भाषा है, उसके हिसाब से ये नाम जो है बिल्कुल अलग नाम है। आप समझ रहे हो? जैसे हमारे यहाँ पर जो नाम है, वो नाम अगर आप अंग्रेज को बोलोगे कि मेरा नाम ये है, तो उसको अजीब सा लगेगा। किसी अंग्रेज का नाम आप लोगे तो आपको भी अजीब सा लगेगा बोलते हुए, ठीक है। कई नाम तो ऐसे होते हैं जो आपकी जबान पे भी नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी ये नाम है, इन सब नामों के पीछे इनका अर्थ होता था। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर इन खास नामों के लोगों को अपने खास मिशन के लिए इस्तेमाल करता था, अपने खास काम के लिए परमेश्वर इन लोगों को क्या करता था? इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इस्तेमाल किया ताकि ये परमेश्वर के भवन को बनाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो भवन है, ध्यान रखना, आज बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रभु मैं अपने घर में तेरा एक छोटा सा भवन बना सकूं,
लेकिन वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने भवन को हर जगह बनाना नहीं चाहता। परमेश्वर अपने काम को हर व्यक्ति से लेना नहीं चाहता। और यहाँ पर इस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना था कि ये परमेश्वर के भवन को बनाए। अब 7वें अध्याय में क्या होता है कि ये अपने भवन को, ये परमेश्वर के भवन को बना देता है और उस भवन को अब ये परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है। हालेलुया। और समर्पित करने का मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब क्या होता है कि प्रभु आज से ये जो भी चीज है ये किसकी हो गई? तेरी हो गई। आज से ये चीज मेरी। तो जब हमारे यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, हम यहाँ पर लाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हम उन बच्चों को प्रभु के हाथ में क्या करते हैं? समर्पित करते हैं कि प्रभु ये बच्चा है तो हमारा, पर ये चूंकि दिया हुआ तेरा है और इसलिए हम तेरे ही हाथ में इसको क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। आज से इसकी परवरिश के लिए जो भी कुछ होगा उसको करने वाले हम नहीं है, उसको करने वाला तू है। इसकी खुशी भी तेरी है, इसका गम भी तेरा है, इसकी हर एक चीज तेरी है, इसकी एजुकेशन भी तेरी है, इसकी जरूरतें भी तेरी है, यानी कि ये पूरा ही बच्चा किसका है? तेरा है। हालेलुया। तो जब हम इन चीजों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तो परमेश्वर की जो विशेष आशीष होती है, उसकी जो विशेष बरकतें होती है उस स्थान के ऊपर आती है। और वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो किसी इंसान ने बनाया है। किसी इंसान की कोई भी हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर के भवन को बना सके, चाहे वो छोटा भवन है चाहे वो बड़ा भवन है। ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर के भवन को बनाया। और हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अब ये इस भवन को क्या कर रहा है? परमेश्वर के हाथों में क्या कर रहा है? समर्पित कर रहा है, जो इस बात को बताती है कि प्रभु ये मेरी वजह से नहीं, ये तेरी वजह से आज हुआ है। हालेलुया। हम आपके और हमारे जीवन में कितने काम ऐसे होते हैं, हम मनुष्यों के लिए कई बार वो सोचने वाले काम हो जाते हैं कि शायद भाई हमारे बस का तो ये करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारे बीच में ऐसी बहुत सारी गवाही है जो हम सोचते थे कि प्रभु शायद अब हमसे नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु कहता है अगर मैं साथ हूं तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और इसीलिए अब इस वचन को हम थोड़ा सा 11 वचन से पढ़ेंगे और इसमें ये लिखा है कि यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। अच्छा, दो बातें हैं यहाँ, परमेश्वर का भवन और राजभवन। तो परमेश्वर का जब हम भवन को बनाते हैं या परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ करता है। हालेलुया। यानी कि दोनों काम क्या होते हैं? साथ साथ होते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के भवन को बनाते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं, तो उसमें कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए पहले होना चाहिए, परमेश्वर के लिए बाद में होना चाहिए। मुझे याद है कि जब हमने एक ये जगह लिया था, एक प्लॉट हमने लिया था, उस समय हमारे पास सिर्फ एक कमरा था। कितना कमरा था? एक कमरा था। काफी लोग ऐसे हैं जो जानते भी होंगे, सिर्फ एक कमरा था। उस एक कमरे में हमारा सब कुछ था और मौसम भी खराब रहता था, कुछ भी रहता था, लेकिन आज तक किसी को ऐसा याद नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संडे को कभी बारिश में भीगा हो। कोई है ऐसा? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी जगह की रक्षा करता था। जब ये जगह में लेने के लिए गया तो इसके जो मालिक था वो बोल रहा था कि उसने फिक्स रेट कर दिया था कि इससे नीचे मैं ये जगह नहीं दूंगा, आपको लेनी है लो और नहीं तो जाओ, हम किसी और को दे देंगे। ठीक है। तो वो हमसे बोलने लगा, तो मन में हुआ कि शायद भाई अब ये हमारे पास का नहीं है या अब ये हम काम नहीं कर सकते। ठीक है। और वो व्यक्ति जो कि बहुत आराम पसंद आदमी था, 10 बजे से पहले वो सो करके भी उठता नहीं था कभी जिंदगी में, उस व्यक्ति ने सुबह के 4:45 बजे मुझे फोन किया एक दिन, कहा कि आप जितने पैसे कह रहे थे उतने पैसे आप ले आओ और जो कचहरी है वहाँ पे आ जाओ और ये आपके नाम में
कर देता। मुझे नहीं मालूम उसे क्या हुआ, उसने क्या सोचा, उसने क्या किया, पर मुझे एक बात मालूम था कि परमेश्वर ने इस काम को कराया और परमेश्वर ने ये स्थान हमको दिलाया। जब एक कमरा हमारे पास था, कुछ लोग ऐसे थे वहां पर जो जिनको बहुत प्यार करते थे, परिवार के जैसे समझते थे, अपने साथ रखते थे। और मेरी जो वाइफ थी उन्हीं के काम से कहीं गई हुई थी, मैडम मेरी उनके काम से ही कहीं गई हुई थी, और मैं भी अपने बच्चों को लेने माउंट ओलिवेट स्कूल गया हुआ था। घर खाली था, हमने उनके विश्वास पे छोड़ करके चले गए और उन्होंने कुछ गोल्ड का हमारा उठा के जेब में रख लिया और चले गए। और हमें पता था, लेकिन हमने उनको कुछ भी नहीं बोला। पर कई बार जब हम कुछ काम अच्छा करते हैं तो शैतान भी पीछे से हमारे पैर को क्या करता है, खींचता है। हमें कई बार वो निराश करना चाहता है कि ये काम तुमने बेकार करा, इन लोगों को तुमने बेकार अपने पास रखा है ना, ये तो तुम्हें क्या दे गए, धोखा दे। पर ध्यान रखना, इंसान धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता। और उस दिन के बाद से फिर सब कुछ चलता रहा और धीरे धीरे सब काम चलता रहा। और आज का दिन है कि हम जैसे कैसे हैं आज अपने भवन में, अपने घर में बैठे हैं। और परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में हमारा दर्शन है, हमारा विश्वास है एक बहुत बड़ा, कम से कम इससे 8 गुना। हम सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हम उसके लिए क्या करेंगे, हमको बनाएंगे, उसकी आशीष हमारे जीवन में हुई। तो ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये करने वाला कौन है, परमेश्वर। मुझे याद है 17 मार्च की शाम का, और 7:30 बजे थे शाम के, और मैं अपनी गाड़ी लेकर, मतलब एक बुलेट मोटरसाइकिल थी, एक काला बैग लेकर मैं दिल्ली में पहुंचा था। एक व्यक्ति को जानता था और किसी को जानता भी नहीं था। दिल्ली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जब भी मैं कभी इधर आता था कुछ मार्केट में, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता था, तो मैं सोचता था कि दिल्ली कब खत्म होगी, ये पोल्यूशन कब खत्म होगा। ये उस जमाने की बात है, वो सिक्का मारकर बस को चलाते थे, ब्लू लाइन की बसें चलती थी और पूरा पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता था। लेकिन वही परमेश्वर जो जिस जगह से मैं वो करता था, वहीं पर उस परमेश्वर ने लाकर मुझे क्या कर दिया, बैठा दिया। हालेलुया। क्योंकि हम कई बार सोचते कुछ है, लेकिन हमारे साथ कई बार होता कुछ है। और आप भी आज यहाँ पर जो बैठे हो, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो, कोई है जो आपको लाया है और जिसने आपको यहाँ पर आज क्या किया है। हालेलुया। और इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि जब उसने उस भवन को बना लिया और उसका मनोरथ पूरा हुआ, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा कि मैंने तेरी क्या किया है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। क्यों सुनी? कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए होती है कि प्रभु मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मेरा परिवार में ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। पर क्या कई बार हमारी प्रार्थना ये होती है कि प्रभु तेरा भवन तेरी महिमा से भर जाए? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के भवन 4 है। पहला भवन तो हमारा अपना शरीर है, और दूसरा भवन क्या है, वो जो दुनिया में आपको रहने के लिए मिला है, भले छोटा घर मिला है, किराए का मिला है, चाहे वो अपना है। और तीसरा भवन क्या है, ये जो प्रभु का भवन है। और चौथा घर कौन सा है, जब आप इस दुनिया को छोड़ोगे और अपने स्वर्ग के पिता के पास आसमान में जाओगे, उस स्वर्ग में आपको वो घर मिलेगा। और हम कई बार ये भूल करते हैं, अपने शरीर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जरा सा कोई दाग लग जाए, जब तक वो साफ नहीं होगा, मुंह धोते रहेंगे, ठीक है। कोई जरा सा कुछ हो जाए, अपने चेहरे को बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छा महंगा साबुन लाते हैं, अच्छी क्रीम लाते हैं, अच्छे मतलब सब कुछ हम अच्छा करते हैं। लेकिन जब प्रभु के भवन की बात आती है तो कई बार हम पीछे हट जाते हैं। पर आपको नहीं मालूम कि प्रभु के भवन के अंदर जो भी आप बोओगे, चाहे कोई भी आप यहाँ काम करो, वो आप उसको कई गुना करके आगे आने वाले जीवन में काटोगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं यहोवा किसी का उधार नहीं रखता, मैं किसी का उधार नहीं रखता। और ये जो आशीष आपकी तीनों घरों को आशीषित करेगी। किसको? पहली आशीष आपके घर को, शरीर को मिलेगी। लिखा है 30 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 100 गुना फलवंत करेगी। आपके शरीर को आशीष मिलेगी। आपका शरीर कितना भी वो होगा, इसमें रोग और बीमारी नहीं रहेगी। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो तेरे अन्न और जल के ऊपर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग और मरी को दूर
परमेश्वर के पास में या उसके भवन में किया हुआ कोई भी कार्य है हमारे जीवन को हमेशा आशीषित करेगा। पूरी बाइबल में आप पढ़ लो, कहीं पर भी यीशु को गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक जगह उसे गुस्सा आया। कहाँ? जब उसे भवन की बात आई, उसने कहा मेरे भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहना चाहे। उसको बहुत चिंता थी और उसने कहा कि तेरे भवन की, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। मतलब इसका मुझे इतना, और यीशु ने कोड़ा बनाया, सबको वहां से पीट पाट के कर दिया, भगा दिया। बाइबल में लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकलती थी, लेकिन जब उसके भवन की बात आती है तो वो फिर कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसके भवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, उसके पिता की उपस्थिति रहती है। आज आप और हम जब यहाँ प्रभु के भवन में हैं तो हम किसी छोटी जगह में नहीं हैं। हो सकता है दुनिया की तरफ देखने से लगता है छोटी जगह, लेकिन ये जगह इसलिए है क्योंकि प्रभु ने आपको ये जगह दिया है। अगर प्रभु ने आपको 25 गज का मकान दिया, आप ये नहीं कह सकते ना जी सामने वाले का अच्छा है 50 गज इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं उसमें नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ये जैसा कैसा आपको दिया है और वो इसलिए दिया है ताकि आप इसमें प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना के द्वारा ये बढ़ जाए। हालेलुया। और आगे इसमें प्रभु के वचन में लिखा है, क्या लिखा है? प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। और मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए क्या किया है? अपनाया है। इसके भवन के लिए यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? आराधना, प्रार्थना, ठीक है। उसके लिए क्या किया? अपनाया है। आगे क्या लिखा है? यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, हाँ, बंद करूं कि वर्षा न हो, हाँ, या टिड्डियों को देश से उजाड़ने की आज्ञा दूं, हाँ, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, हाँ, यदि तब हाँ, यदि अगर ये सारी मुसीबतें किसी के जीवन में आए या ये सारी परेशानियां किसी के पास आए, बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यदि मैं आकाश को बंद करूं। आकाश को बंद करने का मतलब क्या होता है? आकाश को बंद करने का मतलब ये था अननोन रिसोर्सेस को रोक देना, मतलब उन अनचाहे स्रोतों को रोक देना। आपकी दुकान पर अगर कोई ग्राहक आता है तो ये एक आसमान के दरवाजे खुल करके आते हैं, आपको नहीं पता कौन है, भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। आप बाजार में दुकान लगाते हैं, कई भाई लोग हैं जो मार्केट का काम करते हैं, उनको मालूम है कि आपके पास किसी ग्राहक का आना ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है, ये किसके ऊपर है? परमेश्वर। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, और कई बार हमारे जीवन में आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आसमान के दरवाजे बंद होने का मतलब कि जो हमें मिलना है वो मिलता नहीं है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं और कि वर्षा न हो, वर्षा का मतलब आपकी बरकत, आपकी आशीष जो है वो खत्म हो जाए, आपकी फसल उगनी बंद हो जाए। आकाश का बंद होने का मतलब कि ऊपर से आशीष आना, क्योंकि इस्राएल के लोग जो थे ये पूरी तरह से बारिश के ऊपर निर्भर रहते थे कि प्रभु बारिश अगर आ गई तो हम खाएंगे, और बारिश अगर नहीं आई तो हमारे खेतों में अन्न नहीं होगा, और हमारे खेतों में अन्न नहीं होगा तो हमारे बच्चे भी कुछ नहीं खा पाएंगे। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। देश उजाड़ने की आज्ञा का मतलब नुकसान होना। ये टिड्डियां क्या है? शैतान है जो हमारे जीवन में पैसे का नुकसान करता है, बीमारी ला देगा, सब पैसा डॉक्टर के यहाँ भिजवा देगा, कोई चोट लगा देगा, कोई नुकसान करा देगा, कोई चोरी हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि लोग जो है परमेश्वर के भवन से दूर रहते हैं। लिखा है तब या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, या और कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके बाहर से लोग, क्योंकि मरी जब फैलती है, जब बीमारी आती है, मौत जब आती है, तब इंसान ऊपर की तरफ देखता है, नहीं तो इंसान आज इंसान को इंसान नहीं समझता। और परमेश्वर कई बार दुख और तकलीफों को इसलिए लाता है कि देख ले इस दुख और तकलीफ में कोई तेरा साथ अगर दे सकता है तो बता दे। और दुख तकलीफ में हमारा साथ परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग
तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यानी कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, प्रभु कह रहा मुझे मेरी प्रजा के लोगों से मतलब है, मुझे उन लोगों से मतलब है जो मेरे लोग हैं। हालेलुया। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग क्या करें? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जिनको कहते हैं ये मसीह लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर के क्या करें? प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्या करूंगा? क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और उनके देश को, उनके घर को, उनके जीवन को क्या कर दूंगा? ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी कि जैसे पहले था वैसे ही मैं उसको फिर से कर दूंगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। इस भवन को मैंने अपनाया है और पवित्र किया है। किस लिए? ताकि कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। आगे मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहे। और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य दोनों यहीं पर लगे रहे। हम क्यों सबको कहते हैं कि प्रभु के भवन में हमें गंभीरता से आना है? क्योंकि इस परमेश्वर की आंखें और उसका मन नित्य रोज यहाँ लगे रहते हैं। वो देखना चाहता है कौन मेरे पास आया है। वो हमें आशीषित करना चाहता है, वो अपनी बरकतों से हमें भरना चाहता है। ठीक है। और इसलिए हम यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन के अंदर देखते हैं हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के भवन का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि हम सब लोग, पहली बात तो हम सब लोगों का शरीर ही परमेश्वर का भवन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। क्योंकि परमेश्वर जब आपकी किसी से भलाई कराएगा तो खुद नहीं आएगा, वो किसी को भेजेगा, अपना आत्मा उसमें समा करके, और वो आपकी हेल्प, आपकी मदद, आपकी सहायता करके जाएगा। और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ये मत सोचो कि प्रभु के ही लोग आएंगे, नहीं। वो कोई अन्य जाति से भी हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सरदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आशीषों से भरना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वायदा है, उसका वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। हालेलुया। निर्गमन 33 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। यानी कि जहां तू जाएगा वहां मेरी उपस्थिति जाएगी। वो इसलिए क्योंकि मैं तो तेरे अंदर ही रहता हूं। और जब प्रभु हमारे अंदर है तो हमें किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देगा, हमें अपनी बरकतों से भरेगा और अपनी बरकतें हमारे जीवन में देकर हमें ऊंचाई तक वो परमेश्वर उठाएगा। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी शांति के लिए, तेरे आनंद के लिए, तेरी खुशियों के लिए जो प्रभु तू हमारे जीवन में देता है। हमारे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, हम इस समय हर एक जन के जीवन को, शरीर, आत्मा, प्राण को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज जितने भी भाई बहन लोग यहाँ पर आए हैं वो इसलिए था क्योंकि तू इनको लेकर आया है और तुमने इनको चुना है, अपनाया है और अपने भवन में लाकर के प्रभु तुमने इनको स्थापित किया है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी बरकतें और तेरी आशीष और तेरी उपस्थिति हमेशा इनके जीवन में और इनके साथ में बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं तेरी सामर्थ्य उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए। और जब इनके कदम इनके घरों में बढ़ते हैं प्रभु तो तेरी उपस्थिति वहां पर रहने लगे। हाँ प्रभु, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु मिल करके कहेंगे आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।